हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। लेकर आए हैं एक और अपडेटेड वीडियो। आपके सामने न्यूज लेकर आए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है मास्टर कार्ड को। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने आज ही ये न्यूज निकाली है कि 22 जुलाई 2021 से मास्टर कार्ड का कोई भी कार्ड इशू नहीं होगा भारत के अंदर। वीडियो को डिटेल में देखेंगे, क्या इसके इम्पैक्ट होंगे, कौन से कस्टमर्स पे इम्पैक्ट आएगा, बैंक क्या करेगा, सब कुछ डिटेल्स वीडियो में आगे देखेंगे हम। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, सब आपको अपडेटेड टाइम टू टाइम मिले। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते सबसे पहले दोस्तों एक चीज समझ लीजिए कि कार्ड इशुअर और कार्ड नेटवर्क, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इशुअर कौन है? जैसे आप किसी भी बैंक में जाते हैं या एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में आप जाएंगे, तो वहां से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी लेते हैं। सपोज आप स्टेट बैंक में गए तो स्टेट बैंक आपको अपना कार्ड देगा, एचडीएफसी में गए एचडीएफसी आपको अपना कार्ड देगा। तो ये जो कंपनियां हैं या ये जो बैंक है वो हो गए क्रेडिट कार्ड इशुअर। अब क्रेडिट कार्ड नेटवर्क, अब ये जो बैंक देते हैं, आपने देखा होगा जैसे आपका स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, उस पे कंपनी का नाम लिखा होता है कि ये वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, ऐसे करके कुछ लिखा होता है। तो ये जो वीजा मास्टर कार्ड है, ये है कार्ड नेटवर्क, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क। इनके थ्रू सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो उम्मीद है आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कार्ड इशुअर और कार्ड नेटवर्क में। यहां पे जिसकी बात कर रहे हैं वो है मास्टर कार्ड, वो एक कार्ड नेटवर्क है। तो नेटवर्क क्या है? वो एक ब्रिज है। ब्रिज है कार्ड इशुअर और मर्चेंट के बीच। जैसे आपने कहीं शॉपिंग की, आप गए बिग बाजार, आपने बिग बाजार से शॉपिंग की, अपना कार्ड स्वाइप किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपने कार्ड स्वाइप किया, तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन है ट्रांजैक्शन की, वो कैसे फ्लो होती है। जो बिग बाजार है, बिग बाजार से आपके ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन जाएगी आपके कार्ड नेटवर्क। जैसे आपका वीजा का कार्ड है तो वीजा पे वीजा इंफॉर्मेशन भेजेगा स्टेट बैंक को, और फिर ऐसी स्टेट बैंक वीजा के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन भेजेगा बिग बाजार को। तो ये नेटवर्क फॉलो होता है क्रेडिट कार्ड इशुअर और क्रेडिट कार्ड नेटवर्क के थ्रू मर्चेंट्स के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, जो ये रुपे एनपीसीआई जो है अपना नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये निकालता है हमारा जितने भी कार्ड्स हैं या भारत में जो ये मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, ये सब चल रहे हैं, ये कौन देखता है? एनपीसीआई। जो इंडिया का है वो है हमारा रुपे कार्ड। रुपे कार्ड जो है वो इंडिया का है, बाकी वीजा, मास्टर कार्ड, ये सब विदेशी कार्ड है, विदेशी कंपनियां हैं। रादर हम ये कहें विदेशी कंपनियां हैं जिनके यहाँ पे कार्ड चल रहे हैं भारत में। रुपए जो है वो इंडियन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है मास्टर कार्ड को 22 जुलाई 2021 से। 22 जुलाई 2021 से मास्टर कार्ड का कोई भी कार्ड इशू नहीं होगा भारत के अंदर। मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक कंपनी का नाम है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क यूएस में है। इसका ये 1966 से काम कर रही है दोस्तों कंपनी। अब आरबीआई ने ये बोला है क्योंकि इसने आरबीआई की जो 2018 की कुछ गाइडलाइंस थी जो हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ, उनका उल्लंघन किया है, उनको फॉलो नहीं किया है, इसलिए आरबीआई ने मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक को नए कार्ड इशू करने से मना कर दिया है। मास्टर कार्ड जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशू है इंडिया में। सबसे पहले जो है वो है वीजा, सबसे ज्यादा वीजा के कार्ड्स हैं, उसके बाद आता है मास्टर कार्ड। तो सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है मास्टर कार्ड। दोस्तों आपको ये बात बताना चाहेंगे कि अभी इस साल आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब जो है उस पर भी रोक लगाई है, उसको भी प्रोहिबिट किया है नए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इशू करने से भारत में, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ना कुछ रूल्स तोड़े। तो जानते हैं कि आरबीआई ने मास्टर कार्ड को क्यों रोक लगाई मास्टर कार्ड के ऊपर। तो आरबीआई ने 2018 में एक रूल निकाला था, हमारा डेटा स्टोरेज का रूल, जिसका कहना यह था कि भारत में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितना भी डेटा है वो भारत में ही रहेगा, कहीं और फॉरेन में नहीं जाएगा। भारत का डेटा भारत में रहना चाहिए।
अगर क्रॉस बॉर्डर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर का मतलब कभी कभी ऐसे पेमेंट्स भी होते हैं जो हम फॉरेन कंट्रीज के साथ करते हैं, तो उसके लिए आरबीआई ने यह कहा था कि कुछ टाइम डेटा प्रोसेसिंग के लिए आप हमारा डेटा अपनी कंट्री में लेके जा सकते हो, लेकिन कुछ टाइम में आपको वो डेटा प्रोसेस करने के बाद अपने पास से डिलीट करना होगा, और वो डेटा कहां, सिर्फ इंडिया में ही रहेगा, जितना भी डेटा है ट्रांजेक्शन का हो या कोई और डेटा हो। तो मास्टर कार्ड ने इस रूल को प्रोहिबिट किया है, इस रूल को फॉलो नहीं किया है, जो डेटा स्टोरेज का रूल है। इसलिए आरबीआई ने कहा है कि अब जो मास्टर कार्ड है वो कोई भी नया कार्ड इशू नहीं कर पाएगा भारत में। आपको एक चीज और बता दें दोस्तों, जो अभी करंट यूजर्स हैं, यानी अगर आपके पास मास्टर कार्ड का जो है वो कार्ड आपके पास है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नया कार्ड लाने से मना किया है, लेकिन जो पुराने कार्ड्स हैं वो अभी भी फंक्शन करेंगे जैसे पहले करते थे, अभी भी सेम चलेंगे। और अब क्योंकि मास्टर कार्ड को बैन कर दिया गया है, तो जितने भी बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं, उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन रह गए, या तो वो वीजा का कार्ड आपको देंगे या रुपए का। अब भारत में सिर्फ दो ही फंक्शनल है, रुपए या फिर वीजा, तो इन दोनों का कार्ड आपको मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। बाकी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए, और ये बात ध्यान रखिए कि कल से यानी 22 जुलाई 2021 से कोई भी बैंक या एनबीएफसी अगर आपको मास्टर कार्ड इशू करता है, तो आप मना कर दीजिए, वीजा या रुपए का ही कार्ड लें, क्योंकि कल से 22 जुलाई 2021 से मास्टर कार्ड पे बैन है भारत में। तो दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सबके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।